नमस्कार बंधुओं। आज एक विशेष चर्चा के साथ अपनी बात मैं साझा कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ। जो भी यूट्यूब अथवा फेसबुक पर हैं मित्रगण, उन सबको धन्यवाद। जो भी माता बहन हैं उनको भी नमस्कार। कुछ लोग यूट्यूब पर कमेंट करते लिखते हैं, अब उनकी बुद्धिमत्ता वो जाने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो ज्योतिष के ऊपर उंगली उठाते हैं कि यह एक पाखंड है, मनगढ़ंत है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ, वो अपने आप को चाहे कितने ही बड़े समझदार योग्यता पुरुष हों, पहली बात तो ये है, अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं होता है उसकी अवहेलना करना। दूसरी बात, संसार में सभी किसी विषय के पारंगित तो नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग आजकल जो मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ज्योतिष को एक उदरपूर्ति का, व्यवसाय का, पैसा कमाने का और प्रतिष्ठा पाने का एक चलन जो निकाला है, उसके कारण से यह विद्या लांछित के रूप में सामने आ जाती है। पहली बात तो ये है कि युगों युगों से जब से पृथ्वी की संरचना हुई है, उस आदिशक्ति जगदम्बा ने पृथ्वी बनाई, सारे ग्रह नक्षत्र बनाए, अन्य पृथ्वियाँ बनाई। उसने एक नियम बनाए और उन नियम के आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ वेद मानते हैं, बात सही है, वेद मानते हो, लेकिन ज्योतिष को आप नकार नहीं सकते। ज्योतिष आँख है, वेदों की आँख है ज्योतिष, इतना ध्यान रखें। फिजूल के कमेंट करने से अच्छा है कि आप उसकी गहराई को समझें। अगर सूर्य नहीं होता तो किसी भी ग्रह का मतलब, मैं सूर्य चंद्र से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अन्य पृथ्वी ग्रह, अन्य दूसरे ग्रहों का या पृथ्वी ग्रह का संचालन नहीं हो सकता था। जीव जंतु नहीं ना उत्पन्न हो सकते थे, ना उनका विनाश हो सकता था। अगर चंद्रमा नहीं होता तो ये पृथ्वी की जो कार्य प्रणाली है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल जाती। मंगल नहीं होता, बुध नहीं होता, बृहस्पति, इनकी अपनी अपनी एक क्षमताएं, अपनी अपनी कार्य प्रणाली है और ये कुदरत की बनाई हुई है। एक विधाता होता है जिसने आपका भाग्य लिखा है, और भाग उसने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। जो आपके पूर्व जन्म के कर्तव्य थे, कर्म थे, अच्छे थे, बुरे थे, उसके अनुसार उसने आपके हाथ में अपनी ब्रह्मलिपि के माध्यम से इशारा किया, इंगित किया। और दूसरा होता है अपर विधाता। अपर विधाता कहते हैं ज्योतिषी के लिए, जो विधाता के लिखे हुए तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उनको समझ करके, पढ़ करके आपको प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियम में रह करके आपका मार्गदर्शन करें। क्योंकि जो वास्तविकता ये है कि ज्योतिष के अनुसार, चाहे वो हस्तरेखा से हो अथवा किसी से हो, उसके एक नियम रहते हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से आप ज्योतिषी नहीं हो सकते। हाँ, वो ठीक है, एक ललक पैदा होती है, उत्कंठा पैदा होती है कि इसमें ऐसा है, ऐसा 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 है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको
शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का भी समन्वय ज्ञान होना चाहिए, और ज्योतिष की गणना, काल गणना, फलित का भी ज्ञान होना, फलित का भी पूरा पता होना चाहिए, और प्रत्येक क्षण का प्रत्येक तरीके से आपको अपने आप जो आपके अनुभवशील है उस तरीके से चलना चाहिए। किताबों में क्या लिखा उस तरफ नहीं जाना है, और साधनात्मक बल होना चाहिए। अगर आपने साधना की है, आपके गुरु हैं, गुरु ने जो साधनाएं बतलाई हैं, तो उन साधनाओं के बल पर ही आप किसी चीज़ का आकलन कर सकते हैं, किताब पढ़ के नहीं कर सकते हैं। आजकल एक चलन है, नंग पहन लीजिए, या आपका फलाना नंबर है, ढिमकाना नंबर है, 1 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, नाम बदलिए कर। ये सिर्फ मन गढ़ंत हैं, और मन गढ़ंत इसलिए कह रहा हूँ कि हैं सब ग्रहों से संबंधित। किसी के नंबर बदलने से भाग नहीं बदलता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ने कई लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि डॉक्टर सर्जरी करता है और बच्चे का जन्म हो जाता है, उससे क्या भाग बदलता है? नहीं बदलता है मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। कुदरत ने जो विधान लिख दिए वो तो जब माँ के पेट में जैसे स्थापन हुआ उसी समय से ग्रह नक्षत्रों ने उसके कर्म के अनुसार उसका भाग लेखन शुरू कर दिया, भाग बनाना चालू कर दिया। ये हमारी स्वयं की सोच है कि ठीक है हम सर्जरी करा लेंगे तो ये इस नक्षत्र में पैदा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना पहले ही से लेके चला है। दूसरी बात ये है कि ज्योतिष एक शाश्वत विषय है। इसका मैं ज़्यादा समय नहीं आपका नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, और ज्योतिष पूर्ण विषय है, ज्योतिष को कोई नकार नहीं सकता है। ये बात अलग है कि आप माने और ना माने। आपके ना मानने से ज्योतिष समाप्त नहीं हो जाएगा। युग बीत गए, लोगों ने अवहेलनाएं की, कई शासक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, हूण आए, कुषाण आए, और भी कई आए, सभी ने नकारा, संस्कृति को ख़त्म किया, पुस्तकालयों को जलाया, वेदों को जलाया, लेकिन फिर भी आज ज्योतिष जो हृदय के अंदर विद्यमान है। इसलिए ज्योतिष एक कालगणना है, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, पोस्ट डालते हैं, इसमें कमी उन लोगों की है जिन्होंने ज्योतिष को नहीं समझा है। सिर्फ व्यवसाय का माध्यम बना करके, दुकान खोल करके, उनके पास पैसा है, ऐड दे देते हैं और तमाम चीज़ निकाल देते हैं और लोगों को फिर ठगते हैं। जब व्यक्ति ठग जाता है तो एक नास्तिक हो जाता है, फिर वो यही कहता है कि नहीं ये सब धंधा है, पेट भरने का धंधा है। यहाँ पेट भरने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई ये ज्योतिषी है वो तो उसका तो एक उधर पूर्ति का माध्यम है, लेकिन वो कभी किसी को ठगेगा नहीं। जो उचित होगा, जो आप दक्षिणा सुरक्षा से दे देंगे, या जो नियमबद्ध होगी वक्त के अनुसार, वो आपसे लेगा। किसी भी कर्म कांड को अगर वास्तविक वो है सक्षम, तो आप कोई अनुष्ठान पूजन बताता है तो उस अनुष्ठान पूजन का जो होता है वह लेगा, अपने वो परिश्रम करने का नहीं लेगा। ये वास्तविक बात बताओ। जो अगर इस बात को कहता है कि हमने आपका 10 दिन पूजन किया, हमने आपका 11 दिन किया, हमने ये किया, अब हमारे लिए भी इसका मेहनत आना चाहिए, तो वो पर वास्तविक आपका गुरु नहीं है, वो व्यावसायिक है। क्योंकि आप उसका कर्म था, उसने किया। हाँ, पूजा पाठ में जो पैसा इकट्ठा हुआ वही बात अलग हो गई, वो तो नेचुरल है कि सामान तो लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे तो फिर वो खाएगा क्या? तो जो उसने किया है तो उसके लिए जो आप संकल्प दक्षिणा देंगे उस रूप में वो स्वीकार करेगा और वही उसको फलित होगी। अगर वो ये कहता है कि मैंने 11 दिन जाप किया, मुझे 11 दिन के हिसाब से इतना चाहिए, तो फिर वो आपका ना तो गुरु है ना आचार्य है, एक व्यवसायिक है जो उल्लू सीधा कर रहा है, और उसके करने से होना जाना कुछ नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ। इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो लोग पाखंड फैलाते हैं, ऐसी पोस्टों से भी सावधान रहें
सनातन धर्म था, है और रहेगा। वेद शास्त्र हैं और रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र है जब तक सबसे सूर्य, ग्रहों, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, विश्वमंडल का निर्माण हुआ है, और जब तक विश्वमंडल रहेगा तब तक ज्योतिष रहेगी। ये बात अलग है कि आप उसकी कितनी गहराई में जाते, कितनी आपको समझ है, कितना आपको ज्ञान है, आप किस दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने देखिए आप पुस्तक में ये लिखा है। अरे जो पुस्तक में लिखा है, जिसने लिखा हुआ है उसका भाव क्या था, आप उस भाव को नहीं समझ सकते हैं। उसके भाव को या तो आपके पास कोई गुरु हो जिसने सक्षमता के साथ उस चीज़ को देखा हो, तो वो आपको समझा सकता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ मैं, ना मैं कोई ऐसा हूँ, मैं कोई बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपका एक मार्गदर्शक सेवक हूँ, छोटा सा। और अगर रामचरितमानस की ही एक बात उदाहरण के तौर पे देखता हूँ, राम का जन्म होता है तो अधिकतर लोग कहते हैं कि भय प्रकट कर बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी इत्यादि, और आगे कहते हैं। तो तुलसीदास जी का भाव क्या था, उस भाव को बिरले ही लोग उद्घाटित कर पाते हैं। अधिकतर तो यही कहते हैं वो प्रकट हुए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, या चाटुकार न कह देते हैं, फिर तमाम कथाएं जोड़ जाड़ के कह देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है वो नहीं है। और जब तक वास्तविक भाव आपको पता नहीं है, जब तक आप उसका अर्थ और उसके भावार्थ पर नहीं जा सकते और ना उसका विशिष्टता पा सकते हैं। मेरे कहने में अगर कोई किसी को ठेस लगी हो तो मैं उसको क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए। आपके प्रश्न का जो भी उत्तर होगा मैं यथोचित भाव से देने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से, क्योंकि सोशल साइट पे तमाम प्रकार की पोस्टें हैं, उन पोस्टों से आप बचिए। अगर आप वास्तविक हिंदू धर्म मानते हैं और सनातनी हैं, वेदों को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, संस्कारवान हैं, इस बात को देखिए आप। इसलिए माता बहनों से, सभी बंधुओं से मेरी करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है और आपको नमस्कार है। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बड़ा हो रहा है। यही एक बात थी आपसे करनी थी। सभी स्वस्थ रहे, परमात्मा की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय सिया राम, जय जय।